नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 7 वसंत भाग 2 का पहला पाठ लेकर, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। सबसे पहले हम कविता का सस्वर गायन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आइए कविता का सरलार्थ समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त अर्थात खुले आसमान के यानी स्वतंत्र आकाश में रहने वाले हम पक्षी हैं। पिंजर बद्ध, पिंजर यानी पिंजरा, और बद्ध यानी बंद होकर, कैद होकर, पिंजरे में बंद होकर न गा पाएंगे, हम चहक नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक यानी सोना, तीलियां, ये जो पिंजरे की छड़ें हम देख रहे हैं इन्हें तीलियां कहा है, सोने की तीलियां। यहाँ सोना शब्द प्रतीक है सुख सुविधाओं का, तो सोने की तीलियों से अर्थात सुख सुविधाओं वाले पिंजरे की इन छड़ों से टकरा करके पुलकित पंख, पुलकित यानी आनंदित करने वाले पंख अर्थात हमें आनंद देने वाले पंख टूट जाएंगे। इसका अर्थ है पक्षी कहते हैं हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी से चहक नहीं पाएंगे। चाहे हमें सोने के पिंजरे में कैद रखो, परंतु जब हम पिंजरे में उड़ने की कोशिश करेंगे तो सोने की छड़ों से टकराकर हमें आनंदित करने वाले ये हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले, हम यानी पक्षी, बहता जल अर्थात नदी झरनों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं, यानी हम स्वतंत्र रहने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, यदि पिंजरे में कैद रखोगे तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक अर्थात कड़वी, और निबोरी नीम के पेड़ पर लगने वाला फल, ये चित्र में आप देख रहे हैं ये निबोरी है। तो हमारे लिए वो कड़वी निबोरी अच्छी है, न कि पिंजरे में बंद होकर कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी यानी सोने के बर्तन में दी गई मैदा अर्थात खाद्य पदार्थ से। इसका अर्थ है पक्षी कहते हैं कि हम नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, हमें पिंजरे में बंद रखोगे तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में मैदा यानी स्वादिष्ट भोजन खाने से हमें नीम की कड़वी निबोरी खाना ज्यादा अच्छा लगता है। अतः हमें पिंजरे में कैद मत कीजिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की जंजीरें के बंधन में यानी सोने की बेड़ियों में कैद होकर अर्थात पिंजरे में कैद होकर के अपनी गति उड़ान सब भूले। हम पक्षी अपनी गति और उड़ान यानी उड़ने की कला सब भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु यानी पेड़, फुनगी पेड़ की ऊपरी टहनी, ऊपर वाली टहनियां जिस पर पक्षी बैठकर झूलते हैं। तो पेड़ों की टहनियों पर झूलना अब हम केवल सपनों में देख रहे हैं। इसका अर्थ है
पक्षी कहते हैं, पिंजरे की इन सोने की बेड़ियों में कैद होकर हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। पेड़ों की टहनियों के झूलों पर आनंद से झूलना तो अब बस सपनों में ही देख पा रहे हैं। अतः हमें पिंजरे में बंद मत कीजिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, अरमान अर्थात इच्छा। पिंजरे में कैद होने से पहले हमारी इच्छा थी कि हम उड़ते नीले नभ, नभ यानी गगन की सीमा पाने, अर्थात नीले आकाश की सीमा को यानी आकाश कितना फैला हुआ है ये हम उड़ करके देखते। लाल किरण सी चोंच खोल, सूर्य की लाल किरणों के समान हम अपनी चोंच खोल करके तारक यानी तारे, अनार के दाने अर्थात तारे रूपी अनार के दानों को चुगते। जिस प्रकार प्रातः काल सूर्य उदय होते ही अपनी किरणों से जैसे तारों को गायब कर देता है, उसी प्रकार हम अपनी चोंच को खोल करके उन तारों को अनार के दानों की भांति चुगते। इसका अर्थ है, पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होने से पहले हमारी इच्छा होती थी कि हम नीले आकाश की सीमा तक उड़कर जाएं और सूर्य की किरणों के समान लाल चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुगें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसा क्षितिज। क्षितिज वह काल्पनिक स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता। हम उस क्षितिज को पाने के लिए प्रतियोगिता करते, उससे होड़ लगाते, उसको पाने की कोशिश करते। और उसको पाने के लिए जब हम कोशिश करते तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस क्षितिज को यानी उस काल्पनिक स्थान को प्राप्त कर लेते, या फिर उसे पाने में तनती सांसों की डोरी, सांसें तनना अर्थात सांस फूल करके प्राण त्याग देना। तो या तो हम उस क्षितिज को प्राप्त कर लेते या उसे पाने में सांसें फूल कर हमारी जान चली जाती। इसका अर्थ है, पक्षी कहते हैं कि खुले आकाश में उड़कर सीमाहीन क्षितिज को पाने के लिए हम उससे होड़ लगाते, या तो हम उड़कर उस क्षितिज तक पहुंच जाते, या फिर उसे पाने के लिए हमारी सांसें फूलकर हमारे प्राण चले जाते। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड अर्थात घोंसला, नीड न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनियों पर घोंसला न बना कर दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय यानी शरण, हमारा घर, वो भी छिन्न भिन्न कर डालो यानी नष्ट कर डालो। हमें कोई चिंता नहीं है, हम और बना लेंगे। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन अगर भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो आप लोग हमारी आकुल उड़ान में, आकुल यानी बेचैन करने वाली अर्थात चंचलता भरी हमारी उड़ान में विघ्न यानी बाधा न डालो, मत डालो। इसका अर्थ है, पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें पेड़ों पर घोंसले बनाकर मत दो, चाहे हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आप लोग हमारी इस चंचलता भरी उड़ान में बाधा मत डालो, अर्थात हमें खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने दो और हमें पिंजरे में कैद मत करो। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में कैद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर है, इस संसार में हर प्राणी को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। पक्षी भी स्वतंत्र रहकर अपना मन चाहा जीवन जीना चाहते हैं, इसीलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी स्वतंत्र रहकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, पेड़ों की टहनियों पर झूलना चाहते हैं तथा सीमाहीन क्षितिज तक जाकर तारे रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका अर्थ है,
इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम उस सीमाहीन क्षितिज से होड़ लगाते, प्रतियोगिता करते। इस प्रतियोगिता में या तो हम उस काल्पनिक क्षितिज को, यानी जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, ऐसे स्थान को पा लेते, या फिर उसे पाने के लिए हमारी सांसें फूलकर हमारे प्राण चले जाते, परंतु जीवित रहते हम हार नहीं मानते। आगे बढ़ते हैं कविता से आगे। पहला प्रश्न है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। लोग अपने शौक के लिए पक्षियों को पालते हैं, इससे वे अपना शौक तो पूरा कर लेते हैं, परंतु साथ ही साथ उन मासूम पक्षियों की आजादी भी छीन लेते हैं। खुले आकाश में स्वच्छंद घूमने वाला पक्षी एक छोटे से पिंजरे तक सीमित हो जाता है। वह अपने अन्य साथियों से अलग हो जाता है। वह अपने सुख दुख को किसी से साझा नहीं कर पाता और अकेला ही उस पिंजरे में उदास रहता है। इसलिए मेरे विचार से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। 2 साल पहले मेरे दोस्त राहुल के घर एक तोता पाला था। मैं प्रायः उसके घर आता जाता रहता हूँ। उन्होंने उस तोते को एक सुंदर से पिंजरे में रखा था। वे उसके पास एक कटोरी में पानी और एक कटोरी में फल सब्जी आदि रखते हैं। वे सब उसके खाने पीने और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। राहुल उसे रोज हरी मिर्च खिलाता है तो वह बड़े चाव से खाता है। दिन में आराम के समय तथा रात को सोने से पहले राहुल के पापा उस पिंजरे को ऊंचाई पर लगे एक हुक पर टांग देते हैं, जिससे कोई कुत्ता बिल्ली उस तोते पर हमला न करे। अगला प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पक्षी फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को खाकर फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं। बाज, चील, कौवा आदि पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। पक्षी अनेक प्रकार से पेड़ पौधों के उगने में सहायता करते हैं। अतः पक्षियों के न होने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, जो सभी जीवों के लिए अहितकर होगा। अतः पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना की ओर। पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। हाँ, मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि इन योजनाओं के अंतर्गत पेड़ों को काटकर वहां भवन, सड़कें, पुल, कारखाने आदि बनाए जाते हैं। पेड़ों की कटाई से पक्षियों के घोंसले नष्ट हो जाते हैं। पक्षियों के लिए रहने और खाने का संकट आ जाता है। यदि पक्षी नहीं होंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, हवा पानी प्रदूषित हो जाएंगे। अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। पक्षियों के लिए दाना पानी आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यार्थी इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। अगला प्रश्न है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। हम उस पक्षी के लिए निम्नलिखित प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे। जैसे, जब तक उस घोंसले में रखे अंडों से बच्चे न निकल आएं, हम उसे नहीं छेड़ेंगे। हम उन पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करेंगे। पक्षियों के बाहर आने जाने के लिए कोई खिड़की आदि खुला छोड़ेंगे। यदि संभव हुआ
तो उस मकान में आने वाले नए परिवार से निवेदन करेंगे कि उस पक्षी की यथासंभव देखभाल करें। आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी, इनमें रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। पहला है कनक तीलियां यानी सुनहरी तीलियां अर्थात सोने की तीलियां, कटुक निबोरी यानी कड़वी निबोरी, सीमाहीन क्षितिज। तो इन शब्दों में पहले ये तीनों शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अगला प्रश्न है भूखे प्यासे, इसमें द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे, तो इसे हम लिख सकते हैं भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। उदाहरण है माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, लाभ और हानि, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का, यश अपयश, यश और अपयश, अपना पराया, अपना और पराया, दाल रोटी, दाल और रोटी, दूध दही, दूध और दही। ये था पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।